खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का किया जा रहा है दुरुपयोग। रणजीत उपाध्याय वाराणसी के सुंदरपुर अमरावती नगर बजरंग भवन में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को वार्ता के दौरान संस्थापक संरक्षक सेवानिवृत्त कर्नल रणजीत उपाध्याय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओंकारनाथ उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से बताया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा केंद्रीय ब्राह्मण महासभा को दुरुपयोग किया जा रहा है। यह संस्था 6/8/2001 द्वारा पंजीयन था। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र संस्था के अध्यक्ष थे। संरक्षक मंडल में रणजीत उपाध्याय, प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, डॉक्टर A.K. द्विवेदी, पंडित शिवरतन मोरोलिया, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु थे। उन्होंने आगे बताया कि संरक्षक मंडल में शेष सिर्फ कर्नल रणजीत उपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें संस्था विरोधी गतिविधियां एवं वित्तीय अनियमितता करने के कारण नोटिस का जवाब न देने पर 8/6/2018 को संरक्षक मंडल द्वारा अध्यक्ष पद से निष्कासित कर कमेटी भंग कर दिया गया। सतीश चंद्र मिश्र, कमलाकांत उपाध्याय एवं नागेंद्र द्विवेदी द्वारा कुटचित कर संस्था का नवीनीकरण नगर निगम कॉलोनी आशुतोष नगर सिगरा पर करवा लिया गया, जिसका विरोध संस्था द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय वाराणसी में किया गया है। संरक्षक मंडल एवं कार्यकारिणी को संज्ञान में आया है कतिपय लोगों द्वारा संस्था के पंजीयन एवं पत्रावली दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर संस्था के संरक्षक मंडल को घोर आपत्ति है। पत्रकार वार्ता में संस्था के संरक्षक मंडल पंडित शीतला प्रसाद पांडे, पंडित राजेंद्र तिवारी, बबलू, डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी, पंडित अनिल कुमार पांडे, पंडित रविवार उपाध्याय, नीलमणि पांडे, शशि भूषण मिश्रा, बच्चा शुक्ला, विनोद त्रिवेदी एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्य की उपस्थिति रही। ओंकारनाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि आज हमारे केंद्रीय ब्राह्मण महासभा में कतिपय लोगों द्वारा अलग अलग गुट बना के कार्य किया जाता है, जबकि हमारे कर्नल रणजीत उपाध्याय जी से ये संस्थापक संरक्षक है और इनके द्वारा ही ये संस्था बनाई गई और इनके द्वारा हमें बनाया गया। आज के डेट में इस संस्था का माननीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हम लोगों को पता चला कि कुछ बड़े कार्यक्रम दूसरे लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं या करने का प्रयास किया जा रहा है इसी केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के नगर तले। हम अपने सदस्यों को अपने और जो लोग जिनको कि वो बहकावे भी किसी तरह के ना आए, कोई सदस्यता अभियान चाहे कुछ भी तब तक सही नहीं है जब तक कि सहायक निबंधक चिट फंड सोसाइटी के यहाँ यह मसला विवादित है। वहाँ पे ये विवाद चल रहा है, वहाँ सुनवाई पे सुनवाई चल रही है। वहाँ से जब भी जो निर्णय होगा उसके बाद चाहे जिसको जो करना है वो करे। विवाद क्यों गया वहाँ पे? अभी हमारे संरक्षक जी ने आप लोगों को बताया कि कतिपय कारणों से पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी को इन्होंने हटाया, फिर दोबारा कमलाकांत उपाध्याय को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। कमलाकांत उपाध्याय के भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके वजह से संविधान में निहित, बाइलाज में निहित प्राविधानों के तहत इन्होंने उनको भी निष्कासित किया और उसके बाद मुझे ओंकारनाथ उपाध्याय को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। दोनों लोग गए AR के यहाँ और हम भी AR के यहाँ, देखिए जो नए आ रहे हैं AR के यहाँ सुनवाई चल रही है। जो फैक्ट फिगर आएगा हम उसी के अनुरूप आगे कार्य करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद यही है कि हम अपने लोगों को सचेत कर सकें कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे कि बाद में उन्हें कोई दिक्कत हो, क्योंकि हम
ब्राह्मण हित के लिए यह संगठन बनाए हुए हैं और ब्राह्मण हित अगर कहीं भी प्रभावित होगा तो मेरा कर्तव्य है कि हम आगे आके उसको टेकअप करें और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बता दें कि ऐसा कोई कार्य ना करें किसी के बहकावे में या किसी भी उसमें जब तक कि वाद निर्णय का निर्णय ना हो। रिटायर जब रिटायरमेंट के बाद में हमने अपने भाइयों को एकत्रित करने के लिए 1994 में एक सभा किया गया था जो कि सर्वविदित है, और उसके बाद में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का संगठन हुआ और हम लोग 5 लोग मिल करके उस संगठन को ये किया स्टार्ट किया, जिसमें से 4 लोग तो नहीं रहे लेकिन मैं अभी हुआ क्या कि जब धीरे धीरे चलते चलते जब संगठन बहुत ही आगे बढ़ गया तो इसमें कुछ लोगों को जो कि महत्वाकांक्षी थे उन लोग जो है इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। दुरुपयोग का मतलब ये हुआ कि जो धन उगाही करते थे चाहे जो कुछ भी करते थे वो पारदर्शिता उसमें नहीं थी। तो पारदर्शिता लाने के लिए हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जो कि हमारे क्लास में है, और उन पर एक्शन लेकर के जैसे सतीश मिश्रा जी थे उनको निकाला गया, फिर कमलाकांत जी को निकाला गया, और अब जो है हम लोग ओंकार नाथ उपाध्याय जी अपना अध्यक्ष चल रहे हैं और हमारे ये विवादित है, और जब तक ये संस्था विवादित है तब तक किसी भी प्रकार का आयोजन या किसी तरह का अभियान जैसे कि सदस्यता अभियान है ना चलाएं। और आप लोगों के माध्यम से हम यही सर्वजन को यानी कि अपने समाज के जो लोग हैं ब्राह्मण भाई वहाँ तक पहुँचा दें कि किसी की भी सदस्यता ग्रहण ना करें जब तक कि हम लोग दोबारा प्रेस वार्ता करके ये न करें कि हमारा एकीकरण हो गया या हम लोगों का रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल गया अनुमति। तो हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं एकीकरण के लिए, लेकिन ना हो पाए तो कुछ नहीं कहा जाए। तो दूसरा प्रेस वार्ता में हम लोग जनसाधारण को बताने का प्रयास करेंगे कि अभी आप लोग सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक विवाद है और जब तक कि हम लोग लगे हैं सदस्यता ग्रहण ना करें, यही